नमस्कार, मैं जरीन फातिमा। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार दर्शन में। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार काफी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। बता दें कि एनडीए से लोजपा बाहर हो चुकी है और अब जेडीयू और लोजपा के बीच लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल दूसरे चरण के नॉमिनेशन के साथ ही जेडीयू और लोजपा की लड़ाई आमने सामने आ गई है। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने लोजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 के चुनाव में स्वर्गीय रामविलास पासवान ताला चाबी लेकर घूम रहे थे, लेकिन घर में ही घूम रहे थे और इस बार चिराग पासवान के नेतृत्व में भी बंगले का ताला नहीं खुलेगा और वो 0 पर आउट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोटर 2 धुरी के अलावा किसी तीसरी धुरी पर नहीं जाएंगे, यानी अब जेडीयू की तरफ से लोजपा पर प्रहार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू ने यह भी कहा कि 2005 में जो हाल हुआ था, जिस समय चुनाव था, फिर से इस चुनाव में लोजपा का यही हाल होगा। आप लोग को ध्यान में होगा कि 2005 में भी लोजपा अलग लड़ी थी फरवरी वाले चुनाव में और रामविलास जी ताला चाबी लेके घूम रहे थे। आज लोजपा वही स्थिति में चिराग जी उसको लागू खड़ा कर दिए हैं। कहीं भी वोटर 2 धुरी के अलावा तीसरी धुरी पर बात नहीं होगी। फिर एक बार चाबी उन्हीं के पास होगा क्या? जी नहीं, कोई न, पिछले बार भी ताला चाबी घर में ही रह गया था। इस दफा भी चिराग जी 0 पर आउट हो। नहीं, एक बार आपने ये घोषणा की कि चिराग मेरे क्षेत्र में आगे जीत के दिखा दे। नहीं, मैंने नहीं घोषणा की थी। मैंने काउंटर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जमुई और सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो मैंने उनका स्वागत किया था कि वो आए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, आप सीतामढ़ी से आके लड़ लें। एक और जहां जेडीयू और लोजपा की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है, वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम क्या हैक होगा, यहाँ तो सीएम ही हैक हो रहा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वामदल के नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से मैदान में आते ही फिर से केंद्र सरकार एवं एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। सोमवार शाम को कन्हैया कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार में ईवीएम की जगह सीएम को ही हैक किया जा रहा है, इसलिए जनता को निश्चित रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। सोमवार यानी कल बेगूसराय में 2 विधानसभा सीटों के लिए सीपीआई के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान एवं राम रतन सिंह को नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट किया और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद बीजेपी ने सीएम को ही हैक कर लिया और पूरी तरह से बाजी पलट दी। इसका परिणाम ये हुआ कि जनता ठगी की ठगी रह गई। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज आलम यह है कि एनडीए में 2 गठबंधन चल रहे हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक परोक्ष रूप से। बिना नाम लिए कन्हैया कुमार ने इन बातों को कहकर एलजेपी को भी लपेट लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जब तक ज्योतिरादित्य कांग्रेस में थे तब तक वो बहुत ही खराब थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली वो बहुत अच्छे आदमी हो गए। इसी तरह से कन्हैया कुमार ने कहा कि आज लगातार मुझे देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आज ही की तारीख में बीजेपी ज्वाइन कर लूं तो मेरे ऊपर लगाए गए जितने भी इल्ज़ाम हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। चुनाव के संबंध में बताते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि कोरोना संक्रमण के बीच अगर चुनाव करवा दिए जाएं तो उन्हें नीतीश कुमार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो अकेले सरकार बनाने में सक्षम होंगे। इसी वजह से चुनाव कराने की जल्दबाजी की गई। बतौर कन्हैया कुमार अब जनता भी समझ चुकी है कि जनता विकास के मुद्दे पर ही बात करेगी और वोट करेगी, ना कि जुमलेबाजी से प्रभावित होकर वोट करेगी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन सोमवार को भावुक नजर आए। वर्कर्स पार्टी के 75वीं सालगिरह पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान सैनिकों का शुक्रिया अदा किया, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, फिर नम आंखों को पोंछते हुए नजर आए। इस दौरान सैनिकों के बलिदान का भी जिक्र किया। दावा किया कि उत्तर कोरिया में कोरोना का कोई केस नहीं है। वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस के लिए कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। देश के अलग अलग हिस्से से हजारों लोग राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। सबसे पहले मिलिट्री परेड हुई। इसमें नॉर्थ कोरिया के सैन्य ताकत को दिखाया गया। मिसाइलें भी नजर आईं। किम जोंग उन ने सलामी ली, इसके बाद भाषण दिया। इस दौरान स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। सैनिकों का शुक्रिया अदा किया। किम जोंग ने कहा, मैं अपने सैनिकों के बलिदान और उनके साहस के लिए शुक्रगुजार हूँ। हमने कई मुश्किल चुनौतियों का सामना किया है। हाल ही में देश ने तूफान और कोरोना वायरस का सामना किया है। इस दौरान सैनिकों ने फिर साबित किया कि वह कितने मुश्किल हालात में काम करते हैं। उन्होंने देश को तूफान से बचाया और वायरस से भी। अगर मैं देश के लोगों के विकास में कहीं नाकाम रहा, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। इस दौरान फिर
किम चश्मा उतारकर आंसू पोंछते नजर आए। किम ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है। हालांकि साउथ कोरिया और अमेरिका किम जोंग के इस दावे पर सवाल या निशाना लगाते हैं। किम ने कहा कि हो सकता है कि मेरी कोशिशें और लगन पर्याप्त नहीं रहे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के 40% लोग खाने में कमी से जूझ रहे हैं। हाल ही में आए तूफान और कोरोना ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को बेहद कमज़ोर कर दिया है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ बिहार दर्शन के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज न्यूज़ बिहार दर्शन को लाइक और फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।